आधार कार्ड में पिता का नाम और एड्रेस कैसे अपडेट करें बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन मात्र 75 रुपये में। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने आधार कार्ड में एड्रेस और अपने पिताजी का नाम अपडेट कर पाएंगे मात्र 75 रुपये में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप लोगों को अपने आधार कार्ड में अपने पिताजी का एड्रेस और नाम को अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहे या फिर आपके पिताजी के आधार कार्ड में भी नंबर लिंक रहे। दोनों के आधार कार्ड का यहाँ पे OTP लगेगा। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालेंगे। लॉगिन विथ OTP पर क्लिक। आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का OTP जाएगा। OTP यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपका जो है फोटो आ जाएगा। अब आपको अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस और पिताजी का नाम अपडेट करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा एड्रेस अपडेट का। आपको यहीं पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आएगा। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है अपडेट एड्रेस यूजिंग दी हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपने आधार कार्ड के अंदर अपने पिताजी का नाम और एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन का चयन करना है। इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस पहले से मौजूद है वो एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर को एंटर कर लेना है और कहीं भी एक जगह पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आधार नंबर डालकर जैसे भी आप कहीं भी एक जगह पे क्लिक करेंगे तो आपके पिताजी के आधार कार्ड में जो नंबर लिंक रहेगा उसका आपको लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट। इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना रिश्ता सेलेक्ट करना होगा, आपका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आपने अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर डाला है तो ये आपके पिताजी हैं, तो इसलिए आपको रिलेशन में फादर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप का, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट खुल जाएगा। अब हमने कहा था आपसे कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करेंगे और अपने पिता का नाम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे नीचे आना, आपको सेकंड लाइन में एक ऑप्शन दिख रहा होगा HOF सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप ध्यान रखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट फॉर HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से आपको एक फॉर्म मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा। तो अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, आपको ये PDF मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और कलर में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, पहले तो PDF को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर जाना, वहां पर आपको इसको कलर में प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब इसके बाद हमें इस फार्म को अपने हाथ से भरना होगा। तो कैसे भरना है यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। जब आप फार्म प्रिंट आउट निकलवा लेंगे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर जो फर्स्ट लाइन है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपने पिताजी के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद अगर फर्स्ट लाइन में आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है तो जो सेकंड लाइन है यहाँ पर भी बचा हुआ एड्रेस आप डाल देंगे। इसके बाद आपके पिताजी के आधार कार्ड का जो भी आधार नंबर है वो आपको इस वाले कॉलम में फिल कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है डेड रेजिडेंट मिस्टर या मिसेस, तो यहाँ पे फिर आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आधार नंबर आप डालेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो बनाते समय जो है यहाँ पर मैंने जो है आगे का 8 अक्षर हाइड कर दिया है, तो आपको जो है पूरा जो है आधार नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने XX लिख दिया, ऐसे आपको XX नहीं लिखना है। ठीक है,
क्योंकि हमें जो है वीडियो बनाने में या अपलोडिंग में यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस होता है। हालांकि अगर मैं डेमो भी नंबर डालूंगा तो यूट्यूब को लगेगा कि ये आधार नंबर है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सेस कर दिया है। लेकिन आप जब आधार नंबर लिखेंगे तो पूरा आपको 12 अंक साफ साफ लिखना है, और जो भी आप डिटेल फिल करेंगे सारा कैपिटल लेटर में साफ अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा अपना नाम डालेंगे। फिर आपके पिताजी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि अगर आप उनके बेटे हैं तो यहाँ पर सन लिखेंगे, अगर आप उनकी बेटी हैं तो यहाँ पे डॉटर लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर से आपको अपना जो नाम है वही डाल देना है। अगर आपका नाम सिर्फ ये लाइन में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, बाकी का नाम बच जाता है, तो नीचे जो सेकंड लाइन है यहाँ पर बचा हुआ नाम डाल देंगे। जैसे कि सर आप फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, आपका लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। लेकिन अगर आपका ओनली सिंगल नेम है तो आप जो है फर्स्ट कॉलम में डालेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन खाली रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जो तीसरा नंबर है इसमें भी आपको फिर अपना नाम डाल देना है। अपना नाम डालने के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर आज की डेट डालनी है। तो यहाँ पर जब आप फार्म को भर रहे हो, जब आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो, उसी दिन की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। डेट कैसे डालनी है, जैसे कि मैंने डी के ऊपर 21, फिर स्लैश, फिर के ऊपर 12, फिर स्लैश, फिर वाई के ऊपर मैंने ईयर लिखा। जिस प्रकार से लिखा इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम फिर से लिख देना है, और आपको अपने पिताजी से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे करवा लिया है। यह एक तरह का डेमो फॉर्म है जो कि मैं आपको भरने का तरीका बताया हूँ। हालांकि ये फॉर्म भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म को भरकर फोटो को खींच लेंगे, और इसके बाद फिर आप वापस से अपने इस पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपको सेल्फ रेगुलेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट को सिलेक्ट करके रखना होता है, और यहाँ पर सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपने उस डॉक्यूमेंट को रख रखा है उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 75 रुपीज़ का, तो इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर रोजर पे को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेमेंट करने के लिए जो बारकोड है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 75 रुपीज़ का बारकोड आ गया है, इसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद तो जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद इस प्रकार से आपको एक स्लिप मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और करना है, एसआरएन नंबर जो है आपका, इसको आपको इस प्रकार से डबल क्लिक करके कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। लिखने के बाद वापस से आपको आना है आधार के साइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ से प्रोफाइल को लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट कर लेने के बाद फिर आपको अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर से आपको इसमें लॉगिन करना होगा ओटीपी के माध्यम से। तो फिर आपको अपने पिताजी के आधार कार्ड से इसमें वापस से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद वापस से आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, एंटर एसआरएन नंबर। तो जो अभी एसआरएन नंबर आपको मिला था आपके स्लिप का, वो एसआरएन नंबर आप यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे। डालने के बाद आप कहीं भी जगह पे क्लिक करेंगे और फिर आप के सामने ये जो एक्सेप्ट का बटन है इनेबल हो जाएगा। आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ जाता है तो यहाँ आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपका आधार कार्ड जो है 7 से 15 दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगा और फिर आप लोग यहीं से अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे।